नमस्ते। मैं पूजा पारिक अपने चैनल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के पाठ बाजार दर्शन को, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना समर्थन दिया। आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और बहुत अच्छे कमेंट किए। इससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ा। मेरे पहले वीडियो के अंदर जो क्लियरिटी थी वो इतनी अच्छे से नहीं आ पाई। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में अच्छे से क्लियरिटी आए। मेरी आवाज़ के साथ साथ आप लोगों को जो मैं कंटेंट डाल रही हूँ वो भी अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ बाजार दर्शन। और पाठ की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे जैनेंद्र कुमार जी के बारे में। इनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था सन 1905 में, अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध जो कि उपन्यास हैं। इसके अलावा इनके कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिनके अंदर मुख्य रूप से वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह भी आए, जिनमें प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार मिले थे, जिसमें प्रमुख पुरस्कार के अंतर्गत इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान तथा सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिया गया था वो था पद्म भूषण पुरस्कार। इनका 1990 में निधन हो गया था। हिंदी में प्रेमचंद जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार जी का योगदान सर्वविदित है। इन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। इनकी कहानियों की विशेषता क्या थी कि इन्होंने जो कहानियां लिखी थी वो मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी थी। चाहे वो बच्चे के बारे में हो, चाहे वो किसी महिला के बारे में हो या पुरुष के बारे में हो। इनकी कहानी को पढ़कर उनके मनोविज्ञान के अध्ययन या उनके मनोविज्ञान के बारे में हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव हम कहानी को पढ़कर भी कर सकते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। परख, सुनीता और त्यागपत्र ने इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। इसके अलावा खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत जैसी कहानियों के रूप में भी इनको मान्यता मिली, एक सर्वश्रेष्ठ लेखक के रूप में। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र जी गंभीर चिंतक भी थे। बहुत सरल और अनौपचारिक से दिखने वाली शैली में इन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की भी कोशिश की है। इनका जो चिंतन था वह गांधीवादी था, बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि गांधीवाद को तो इन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार लिया था। अब हम करते हैं पाठ प्रवेश। बाजार दर्शन जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ये जैनेंद्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद के बारे में लिखा गया है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तय करके बाजार में जाने की जगह अगर उसके दिखावे में फंस गए तो असंतोष, लालच और ईर्ष्या से हम घायल होकर हमेशा के लिए बेकार बन सकते हैं। इसी मूल भाव को जैनेंद्र कुमार जी ने हमको समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। और इसी क्रम में इन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को भी अनीति शास्त्र बताया है। देखिए, होता क्या है कि बाजार जाना सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है कि हम बाजार जाएं, हमारी पसंद की चीजें खरीदें। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम बाजार से अनावश्यक वस्तुएं भी उठा के ले आते हैं। इनका ये जो निबंध है ये हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है,
क्योंकि बाजार तो जब से मनुष्य अपने अस्तित्व में आया तब से बाजार चला आ रहा है और आज तक चल रहा है। अब उसका स्वरूप बदल गया है, पहले उसका स्वरूप कुछ और था। और ये हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी महसूस किया होगा कि हम बाजार तो गए थे सिर्फ इतना सामान लाने के लिए और लेकर ज्यादा आ गए, और जब उपयोग करने लगे तो हमें लगा ये सामान तो हम निरर्थक ही लेकर आ गए। चाहे वो सेल हो, चाहे एक पर एक फ्री हो, चाहे डिस्काउंट हो, हम उस बाहरी चमक दमक में फंस जाते हैं। और आज के जमाने में तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गई। घर बैठे मोबाइल पे देखिए, और चाहे हमें उस चीज की आवश्यकता ना हो फिर भी हम ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। हमारी ये जो मानसिकता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु को खरीदना, उसके लिए हमें जगाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए ये निबंध जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। ये निबंध हम सबको हमारे जीवन में एक अच्छी सीख देके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थीं। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। अब जब आदमी और औरत साथ में बाजार जाते हैं और अगर कहीं पर कुछ ज्यादा खरीदारी हो गई तो उस सब का जो कारण बताया जाता है वो किसको बताया जाता है? औरत को। कि औरत को ज्यादा शौक होता है बाजार जाके सामान लेके आने का या वस्तुएं इकट्ठे करने का। उसी क्रम में मित्र बोले कि ये तो उनकी पत्नी है जो सामान ज्यादा लेकर आ गई थी, और औरतों की इसी महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुख प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? कहा जाता है ना कि एक घर को बनाने में एक औरत का हाथ होता है। घर को कौन बसाती है? औरत बसाती है, अपने प्यार से, अपनी ममता से, और उसके अलावा दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं से। फिर भी यह सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा है, और वह तत्व क्या है? मनी बैग। मनी बैग का आशय क्या होता है? पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब हमारी जो खरीदारी होती है वो किस बात पे निर्भर करती है? कि हमारे पास कितना पैसा है। पैसा होगा तब भी खरीदेंगे ना। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल ताल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अब देखिए, परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है? कि पैसे के अंदर किसी भी सामान या किसी भी वस्तु को खरीदने की ताकत होती है। लेकिन काफी लोग संयमी भी होते हैं, फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, पैसा अनावश्यक खर्च नहीं करते, पैसे को जोड़ते हैं और इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। बस पैसा जोड़ लेते हैं और खुशी से फूले रहते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। इसका अर्थ क्या है? पैसे का खर्च भी करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार। अनावश्यक पैसे खर्च करना या अनावश्यक पैसों को जोड़ना दोनों ही गलत बात है। कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, हम फिर भी नहीं खरीद रहे क्योंकि हमें लगता है हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, वो भी गलत है। और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम ये दिखावा करने के लिए खरीद रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये भी गलत है। हमें इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? तो मित्र के सन ने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा है तो बताइए। मैंने तब तय माना और पैसा होता तो और सामान आ जाता। लेकिन वो एक महत्व और बताते हैं, और वो महत्व है बाजार। मैंने कहा आप तो इतना सब कुछ व्यर्थ ही लेकर आ गए। तो मित्र बोले
कि क्या बताऊं मैं आपको, बाजार है या शैतान का जाल है। इतना सजा सजा कर माल रखते हैं कि मन चल ही जाता है। तो मैंने मन में कहा, सही बात है, बाजार ही बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो। आखिर मेरा रूप किसके लिए है? कौन कह रहा है ये सब बातें? बाजार कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए हूं। और बाजार के इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है और आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उसे चाह जगती है। यहाँ ऊंचे बाजार का आशय क्या है कि जितना बड़ा बाजार होगा उसमें उतनी अच्छी सजावट होगी, उतना ही वो सामान हमें आकर्षित करेगा, वो हमें आमंत्रित करेगा। मुंह का आमंत्रण का अर्थ क्या है? वो सामान हमें बोल बोल कर अपनी तरफ नहीं बुलाता, हम उसको देख कर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इंसान को ये लगने लगता है कि यहाँ पर कितना सब कुछ है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और उसके पास जितना पैसा होता है, जितनी उसकी सामर्थ्य होती है, वो उतना सामान खरीद लेता है, चाहे वो सामान के लिए उसके लिए उपयोगी हो या ना हो। एक मित्र के बारे में और बताते हैं कि दोपहर के पहले बाजार गए थे और कहीं से शाम को वापस आ गए और आए तो खाली हाथ आए। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? तो बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या। सभी कुछ तो लेने को मन होता है। कुछ अगर ले लेता तो मेरे को लगता कि मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया। तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। मैंने भी कहा, खूब। पर मित्र की बात भी ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। तब उसका परिणाम क्या होगा? मुसीबत होगा, आपकी बर्बादी होगी। बाजार में एक जादू है, और यह जादू किस रास्ते से काम करता है? आंखों के रास्ते से। क्योंकि उन वस्तुओं को, बाजार को देखकर हमारा मन परिवर्तित हो जाता है कि हम ये ले लें और हम वो ले लें। यह जादू ऐसे चलता है जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है। लेकिन इस जादू की एक सीमा है। अब देखिए, जो आगे मैं पंक्ति पढ़ने वाली हूं, ये इस पाठ की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। कि हमारे पास पैसा ना हो, लेकिन यदि हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा तृष्णा है, लालच है, तो वो बाजार हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मन खाली है तो भी बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण अपने मन तक पहुंच जाएगा। और अगर उस वक्त हमारे पास पैसा भी हो, तब तो मन किसी की नहीं सुनने वाला, और हमको लगता है हम सभी सामान ले लें। लेकिन जब हम घर जाते हैं, उस सामान को रखते हैं, एक दो दिन बीत जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो हमने अनावश्यक ही ले ली। जितनी अधिक फैंसी या आराम की वस्तुएं होती हैं, वो हमें आराम में मदद नहीं देती, बल्कि उनमें खलल डालती है, उनके अंदर विघ्न डालती है, हमें वो डिस्टर्ब करती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? देखिए, रस्सी तो रस्सी होगी ना, चाहे वो रेशम की हो, चाहे वो सूत की हो, उसमें तो जकड़न ही होगी। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आई है कि बाजार के जादू से बचने का कौन सा उपाय है। तो वह यह है कि आप जब बाजार जाओ तो आपका मन खाली ना हो। अगर मन खाली है तो आप बाजार ही मत जाइए। कहते हैं कि लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। लू किसे कहते हैं? गर्मियों के अंदर, गर्मी के मौसम में जो गर्म हवाएं चलती हैं, विशेष रूप से राजस्थान, दिल्ली, इस क्षेत्र में गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। तो ऐसा कहा जाता है कि बाहर, घर से बाहर ऐसे मौसम में निकलने से पहले पानी पी लेना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप बाजार जाएं तो आपके मन के अंदर सभी चीजों का संतुलन होना चाहिए कि आपको क्या क्या वस्तुएं खरीदनी हैं, और बाजार जाके हमें सिर्फ वो ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमारा मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद ही हो जाए, यानी कि हम बिल्कुल से अपनी इच्छाओं को दबा दें कि हमें तो कुछ भी नहीं लेना।
क्योंकि वो तो शून्य हो गया ना, और शून्य होने का अधिकार किसका है? सिर्फ परमात्मा का, वो हमारा नहीं है। अगर हम सभी इच्छाओं को दबा देंगे तो यह झूठ है, और यह इच्छा निरोध स्तपह का एक ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। अनावश्यक तप करने से हमें परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमको लगे कि हम इस चीज को हमें नहीं देखना और उसके लिए हमने हमारी आंखें फोड़ ली, तो इसमें समझदारी है या बेवकूफी है? बेवकूफी है ना। इससे तो अच्छा है हम हमारे मन पर संयम रखें। मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है, वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। देखिए, हठ अलग होता है, योग अलग होता है। इससे हमारा मन कमजोर भले ही हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। हमें हमारे मन को बंद नहीं करना चाहिए। हमारा मन पूरा कब है? हमें पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अभिन्न, हम महाशून्य ही न होते। हम हैं तो इंसान है ना, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। हम ईश्वर नहीं है कि हमने हमारे मन को पूर्ण रूप से वश में कर लिया, या हमारे मन को हमने पूर्ण रूप से निराकार कर लिया, बिल्कुल विषय वासनाओं या भोग की वस्तुओं से अलग कर लिया। हमें सामान लाना चाहिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितनी हमें आवश्यकता है। बिल्कुल लाना ही बंद कर दे, ये कोई उपाय नहीं हुआ। अब ये एक उदाहरण देते हैं कि इनके पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं जिनका नाम क्या है? भगत जी। और ये क्या बेचते हैं? चूरन बेचते हैं। और यह काम करते हुए न जाने कितने बरस हो गए, लेकिन किसी भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। चूरन उनका सरनेम है और वह खूब लोकप्रिय है। अगर ये एक अच्छे बिजनेसमैन होते, व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, तो आज पता नहीं कितना पैसा होता इनके पास। 10 वर्षों से तो लेखक भी देख रहे हैं कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेकिन जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई पूरी होती है, वैसे ही वो चूरन को बेचना बंद कर देते हैं। 6 आने पूरे होते ही बाकी चूरन जो बालक होते हैं, उन्हें वो मुफ्त में दे देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी अतिरिक्त दे सके। और उनका चूरन भी इतनी अच्छी क्वालिटी का है, इतने अच्छे स्तर का है कि कभी कोई लापरवाही नहीं हुई, कभी किसी के ऊपर उसका गलत असर नहीं हुआ। अब इन चूरन वाले भगत जी पर तो बाजार का जादू बिल्कुल नहीं चला, और उन भोले आदमी को तो एक अक्षर तक का ज्ञान नहीं है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो यह भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि चूरन वाले भगत जी तो हमारे सामने बिल्कुल तुच्छ हैं, बिल्कुल छोटे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, मैं आप जैसे पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि उस अपदार्थ तुच्छ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को प्राप्त है। क्या प्राप्त है यहाँ भगत जी को? संतोष, सेटिस्फेक्शन, जो हर एक इंसान के अंदर नहीं होता। उनके अंदर लालच नहीं है, उनके अंदर तृष्णा नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं आती, वह पैसा नहीं लेता। अब देखिए पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी निकल गई, और मेरे मन में एक बुरी सी एक भावना आती है, जिसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया कि देखो उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो, तुम्हारे पास तो मोटर है ही नहीं। और मैं सोचने लगता हूं कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। और इस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। ये एक छोटी सी 2 मिनट के लिए मेरे मन में जो एक बुरे विचार आए, ये मुझे मेरे माता पिता के प्रति बुरा सोचने के लिए मजबूर कर देती है।
उस बल को नाम जो भी दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल किसे कहते हैं? जो आत्मिक हो। उसे धार्मिक भी कहते हैं, नैतिक भी कहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इन शब्दों का अंतर देखूं या उनकी व्याख्या करूं। मुझे इनसे कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जो इकट्ठा करने का लालच होता है या पैसे का लालच होता है, यह व्यक्ति की निर्बलता, उसकी कमजोरी को ही प्रमाणित करता है। जो कमजोर होता है वो ही धन की ओर झुकता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने राम राम किया, जय जय राम किया। मैंने भी कहा। उनकी आंखें बंद थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कुछ कोस रहे थे या उसे भला बुरा कह रहे थे। भगत जी सबका अभिवादन करते थे। बाजार में बहुत सारा माल भरा पड़ा था। उस सब के प्रति अप्रीति भी इस भगत जी के मन में नहीं है कि भगत जी को यह सामान अच्छा नहीं लगता। लेकिन उनका मन है वो खाली नहीं है। रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। लेकिन अगर उन्हें किसी दुकान से जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार में चाहे जितना सामान है उनके लिए वो व्यर्थ है। वो वहां से सिर्फ जीरा ही लेंगे। काला नमक चाहिए तो वो सिर्फ काला नमक ही लेंगे और उस पंसारी की दुकान से निकल जाते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। यह भी इस पाठ की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आपका प्रश्न भी आएगा कि बाजार की सार्थकता कौन देता है? बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है कि जो जानता है कि उसे क्या चाहिए। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति के लालच में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। यानी कि वो अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर बाजार को एक नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। वो बाजार का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन को बढ़ाते हैं। बाजारूपन से अभिप्राय क्या होता है? जो ऊपरी चमक दमक होती है, जो ऊपरी दिखावा होता है, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। अर्थात यदि बाजार में मनुष्य वस्तुओं को अधिक दाम पर बेचने लगे, लोग खरीदने लगे, तो उसके अंदर क्या होगा? कपट बढ़ेगा ना। जहां कपट बढ़ेगा वहां आपस में सद्भाव घटेगा और इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और पड़ोसी नहीं रह सकते। सभी एक दूसरे को ठगने की उस फिराक में रहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है। मायावी का अर्थ क्या होता है? बाजार का जो छल कपट और आकर्षक रूप है ना, उसे कहते हैं मायावी। और सरासर औंधा का अर्थ क्या होता है? विपरीत होना। क्योंकि बाजार का उद्देश्य मनुष्य की जरूरतों को पूरा करना है, परंतु वह जरूरतों को ही शोषण का रूप बना लेता है। और यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। देखिए, बाजार में जो लेन देन होता है, खरीदारी होती है, उसी से अर्थशास्त्र चलता है। लेकिन यदि इसका प्रयोग गलत तरीके से होने लगे कि जो दुकानदार है वो ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल करे या ग्राहक अनावश्यक रूप से वस्तुएं खरीद के बाजार में महंगाई को बढ़ाए, तो वह अर्थशास्त्र किस चीज के अंदर परिवर्तित हो जाएगा? अनीति शास्त्र के अंदर। तो ये था हमारा पाठ बाजार दर्शन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये व्याख्या कैसी लगी, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।